सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की, जहां पर झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ का मामला सामने आया। जहां किरीबुरू और छोटा नागरा थाना क्षेत्र के कुमड़ी इलाके में हुई इस कार्रवाई में 1 करोड़ की इनामी नक्सली अनल दास समेत 16 नक्सलियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। अभी तक कई नक्सलियों के शव बरामद किए हैं। वहीं जरायकेला के सामठा इलाके में भी नक्सली की मारे जाने की सूचना है। यह ऑपरेशन केंद्र सरकार के 2026 तक देश को नक्सल मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत चलाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, बड़ी सफलता हासिल हुई है सरकार को, 1 करोड़ का इनामी नक्सल ढेर हो चुका है, इस पर पूरी अपडेट क्या है? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 2026 के 31 मार्च तक हम पूरी तरह से नक्सल प्रभावित इलाके की सफाया कर देंगे, इसका कोई भी माओवादी नहीं बचेगा और जो हमारा संकल्प है उसके दिशा में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके हिसाब से अगर देखा जाए प्रियंका, तो छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और महाराष्ट्र के जो बेल्ट है, जो लाल बेल्ट इसको नाम से जाने जाते हैं, इसमें अभी भी माओवादी और नक्सलियों की काफी मात्रा में वहां पर उपस्थिति अभी भी मौजूद है। हालांकि उसके इस जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं उसमें ये तमाम जो सीआरपीएफ और कोबरा के जो बटालियन है उस पर गहन छानबीन के साथ इस पर कार्रवाई करते चले जा रहे हैं। तो आज की जो सुबह की मैं इसी घटना की बात बता दूं कि सिंहभूम जिले में जो राजस्थान है वहां पर सुबह कोबरा बटालियन 209 भी इसका नेतृत्व कर रहे थे। उस समय में जैसे ही उनको मालूम हुआ कि नक्सल इस इलाके में आए हुए हैं तो इन्होंने वहां पर धावा बोला। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में नक्सल के तरफ से गोविंद जी, जिसमें वो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो एक के बाद एक ये एनकाउंटर हो रहे हैं, तो क्या ये गृह मंत्री अमित शाह ने जो एक संकल्प लिया था 2026 तक नक्सलियों को सफाया करने का, उसके तहत लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह गृह मंत्री जो उन्होंने 1 साल पहले ही इस बात की, पिछले सरकार में भी उन्होंने बात कही थी और इस सरकार में भी उन्होंने इस संकल्प को दोहराई थी और रणनीति बनाया था। बार बार उन्होंने अपने जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको बुलाकर सभी नक्सल प्रभावित इलाकों को सफाया करने के लिए उन्होंने कार्यक्रम बनाया था और उसका नतीजा ये जरूर है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो माओवादी हैं, और उन्होंने सरेंडर करना भी शुरू किया और मारे भी जा रहे हैं। देखिए, आप 2 महीने की अभी उनको और मोहलत है। इस बीच में कोई अगर अपने आप को सरेंडर कर देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई के चलते उनको सजा मिल सकती है, लेकिन जो नहीं करेंगे उन्हें मार गिराया जाएगा। गोविंद जी, काफी बड़ी इस पे सफलता कह सकते हैं। 1 करोड़ का इनामी ढेर हुआ है। कब से चल रही थी इसकी कार्रवाई और कब से अभियान चलाने की तैयारी की जा रही थी? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, ये जो अभियान है काफी पहले बनाए गए थे। इसके बाद इसको जैसे जैसे समय मार्च आते जा रहे हैं, जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन दे रखा है, तो उसमें कार्रवाई अब तेज कर दी गई है। तो पिछले सरकार में भी इस पर कार्रवाई चल रही थी। इस सरकार जो अभी बनी है, 1 साल होने वाले हैं, तो उसमें इनको लेकर भी काफी आगे कार्रवाई हुई है, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड। और मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र के जो लाल बेल्ट है उस पर अब पूरी तरह से तीनों स्टेट के पुलिस और सीआरपीएफ के जवान, जो कोबरा के एक संयुक्त एक बटालियन बनाई गई है, उनकी तरफ से कार्रवाई होती है और उसमें सारे नक्सलियों को उसको ढेर कर दिया जाता है या फिर उनकी बंदी बनाकर उनको कानून के हिसाब से उसको कार्रवाई की जाती है। तो आज की जो अब 1 करोड़ और 50 लाख के 2 इनामी जो नक्सली थे वो मारे जा चुके हैं। अब गोविंद जी, अब इस पर एक सवाल ये भी उठता है कि अगला टारगेट क्या होगा सरकार का? किसका नंबर आ सकता है? कौन सा नक्सली है जो आगे अब ढेर कर सकते हैं? देखिए, अभी जो नक्सल एरिया में है, अलग अलग इनके ग्रुप बने हुए हैं, अलग अलग
इनके कमांडर होते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि कौन से कमांडर, जैसे कि अभी आप देखिए कि 1 करोड़ कमांडर जो है अनल अदा के नाम से जाना जाता है, रूपचंद के नाम से जाना जाता है, और पतिपतराम माझी के थे जो कि इसमें मारे जा चुके। इस पर दूसरे इलाके के अलग कमांडर होंगे। तो उम्मीद हमें यही करते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी बनाई गई और जिस पर कोबरा काम कर रहा है, तो आने वाले समय में उनकी भी इस तरह की स्थिति होगी और उनके साथ भी यही कार्रवाई की जाएगी जो अभी हुई आज। ठीक है गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया।